कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं, कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होती है ट्रायंगल की, ठीक है। सबसे पहला मैं पढ़ाने जा रहा हूं SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। सबसे पहला डिस्कशन होगा रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी किसका, SAS। क्या होता है इसका मतलब, साइड एंगल साइड। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल से ही समझाता हूं, ज्यादा क्लियर हो पाएगा। स्टेटमेंट लिखाऊंगा, आप लोग लिख लोगे, पढ़ोगे, है नहीं, समझ में आएगा नहीं। तो मैं दो एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल लिया मैंने, सपोज एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नेम है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ABC PQR। कोई बात नहीं, बड़ा छोटा फिगर पे मत जाओ, मेरी बातों पर जाओ, ठीक है। दो ट्रायंगल मैंने लिया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, और मैंने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR से। ये क्वेश्चन में मैंने गिवन दे दिया। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट है ट्रायंगल दोनों, ठीक है। अब मुझे बताना है, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाई SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इस रूल से ये दोनों क्या है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, लो इसका मतलब बताता हूं, सॉल्यूशन बताता हूं इसका सिंपल, कि ये जो दो ट्रायंगल मैंने लिया है ना, वो इक्वल तो है, बट कौन सा साइड कौन सा साइड के इक्वल है, कौन सा एंगल कौन से इक्वल है, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्या दिया है, SAS, तो दो साइड इक्वल है, ठीक है, और एक एंगल इक्वल है। मैंने ले लिया ये एंगल, इस एंगल को मैंने बोल दिया स्मॉल a, और इस एंगल को भी बोल दिया स्मॉल q ले लेता हूं, ठीक है। तो SAS है, मतलब साइड AB जो है, साइड AB जो है वो अपने दूसरे ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड, इस साइड और ये साइड, दोनों साइड कैसे बोलते हैं, इन दोनों साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। तो साइड AB किसके इक्वल होगा, साइड PQ के होगा। अच्छा, एंगल ये वाला जो है A, वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, ठीक है। और एंगल हो गया, एक एंगल था, देखो पहला साइड था, मैंने पहला साइड लिया, दूसरा एंगल था, मैंने दूसरा एंगल ले लिया। अब तीसरा भी क्या है, साइड, SAS है ना, तो ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा इस साइड के, इस साइड का नाम है BC, इक्वल हो जाएगा QR के। तो जब ये कंडीशन होगी तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के बाई SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और इन सब के बगल में लिखोगे गिवन, गिवन और गिवन, सिंपल। आया पहला SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी समझ। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और इसका थोड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। SAS रूल का हम स्टेटमेंट जानते हैं, थोड़ा सा पहले ये लिख लो, रफ करो, उसके बाद स्टेटमेंट लिखवाता हूं और एक एग्जांपल कराता हूं, ठीक है। SAS रूल पर आप यहाँ पर फोकस करो क्लास में, ठीक है। चलो, ये समझ आ रहा है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 9th और क्लास 10th में चैप्टर बहुत अच्छे से आना कंपल्सरी है, आगे भी काम आएगा, ठीक है। रख करूं, चलो इसका हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का, कि पढ़कर एक बार फील आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए लिखेंगे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ, तो लिखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में लिखना कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दोनों इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट है, if two sides if two sides
Two triangles are congruent if two sides two triangles are congruent if two sides and the included angle इस वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं। इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल and the included angle are of one triangle are equal of one triangle are equal to sides of लिखो sides of equal to sides of one included angle of other triangle। सीधी सी बात है, दो ट्रायंगल होगा, ये रहा दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये लिया। अगर आप दो ट्रायंगल लो ABC एंड PQR लो तो इसके दो साइड्स यहां पर लिखे हैं ना, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, कब? जब उसके दो साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल। ऐसा कौन सा दो साइड है जो एक एंगल इंक्लूड कर रहा है? एक तो ये दोनों साइड है जिसके बीच में ये एंगल आ रहा है ना? और ये भी देखो, इस साइड से भी देखो, ये दोनों साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है ना? तो दो साइड का बीच वाला एंगल लेना है अपने। तो आपको पता है एडजेसेंट साइड्स लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते हैं? दोनों ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड्स लेते हैं। सपोज मैंने ये साइड बोला है इस साइड के इक्वल, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गए ना। अब मैंने ये BC साइड को इसके इक्वल बोल दिया। तो आपको एंगल का सिलेक्शन करना है बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कौन सा एंगल होगा वो? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे। क्या इस पॉइंट में डाउट है आपको? तो पूछ सकते हो। नो सर। आपको डाउट है? आपको नहीं है ना? मतलब दो साइड का इंक्लूडेड एंगल जो होगा उसको हम कंसीडर करेंगे SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है, चलो स्टेटमेंट समझ में आ गया। एक एग्जांपल कर लेते हैं। सर क्यों लिखा है? हाँ, स्मॉल क्यू लिया है, जो लेना आप ले लो। एंगल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो। हाँ, एंगल लेने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ आएगा क्लास 9 में। बहुत सी चीजें हैं जो आपको क्लियर होंगी। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, लिखो क्वेश्चन। वैसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन लिखो। OA is equal to OB, OA is equal to OB and OD is equal to OC, OD is equal to OC, so that, so करना है आपने, so that prove that कुछ भी हो, so that first triangle AOD इक्वल है ट्रायंगल BOC के। एंड दूसरा पॉइंट आपको प्रूव करके दिखाना है AD पैरेलल टू BC। AD जो है वो पैरेलल है BC के। ओके, मैं फिगर बना दे रहा हूं। चलो ये रहा फिगर, फिगर भी नोट कर लो यहीं से। डमरू साइज का फिगर है, देखा ऐसा डमरू SSFG का है ना? कोई बात नहीं, 3D में एनिमेशन बना देंगे इसका। अभी ऐसे 1D में बनाया है मैंने, कोई 2D में। D A और ये वाला साइड इस साइड पे इक्वल दे दिया, और ये वाला साइड इस साइड पे इक्वल, और ये अपोजिट एंगल्स पे। कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और मैं एक चीज बता देता हूं, जब दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब उनका जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है, सपोज ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना? तो इनको जो लाइन मीट कराएगी उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और इनके ये वाले एंगल को एंगल कौन सा एंगल बोलते हैं? हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब ठीक।
कौन सा एंगल बोलते हैं? दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन मीट कराती है उस लाइन को हम कौन सा लाइन बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? जो दो पैरेलल लाइन के मीट करवाती है उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यही आपको हेल्प करेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो देखता हूं मैं कौन यूज करता है अपना ब्रेन। चलो सॉल्व करो, 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करो। कौन से रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से ही होते हैं देखते हैं। चलो हाँ यस फ्राइडे है, टेस्ट देना कंपल्सरी, 3 घंटा बैठ के देना आपने। 37 क्वेश्चंस है। और अगर नहीं आता तो? नहीं आता है तो आंसर दो क्यों नहीं आता है। रीजंस चाहिए मुझे, स्पेसिफाइड रीजन। क्या नहीं आता यहाँ पे? ये जो है क्या नहीं है? क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो लिख कर दे दो मुझे, मैंने नहीं पढ़ा।